अस्सलाम वालेकुम। साइंस लर्निंग रिसोर्सेज की वीडियो में आपका खुश आमदीद। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं भी आपकी इस फेस में गुजरा था जहाँ पे एंटी टेस्ट मुझे देना पड़ा था। तो अब एंटी टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस के तहत इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन के तहत इन्होंने आपके जो पेपर थे वो आपको प्रमोट कर दिया, जिसकी बिना पे उन्होंने क्या कहा कि हम जो एंटी टेस्ट की वेटेज है वो हम ज़्यादा रख लेंगे, फर्स्ट ईयर के हम ऐसे इस तरह से नंबर कर लेंगे। तो फर्स्ट ईयर के नंबर और एंटी टेस्ट की वेटेज उन्होंने ज़्यादा कर दी, मतलब आप समझ लें हाफ हाफ कर दी। तो इस तरह से एंटी टेस्ट पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हो। तो एंटी टेस्ट के लिए मैं आपको ये बताऊं, आपने तैयारी इस तरह से करनी है कि आप सबसे पहले साइट्स देखें, साइट्स के ऊपर आप पास पेपर ढूंढें। और भी बड़े ज़्यादा टीचर्स होते हैं जिनके पास इनके पास पेपर पड़े होते हैं। तो आप क्या करें, आप कांटेक्ट करें और सबसे पहले इसके पास पेपर निकालें, क्योंकि आपका जितना भी पेपर आएगा वो पास पेपर की तरह ही होगा। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि आपने अगर जो भी पेपर देने जा रहे हैं, एंटी टेस्ट या फिर एम कैट है, ई कैट है, कुछ भी है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसका पास पेपर ज़रूर देखना है। अब उसके पास पेपर ढूंढें और उसको सॉल्व करें। आपसे सॉल्व नहीं होते तो उसके बारे में आप स्टडी करें। तो आप देखेंगे जब आप एंटी टेस्ट में बैठेंगे पास पेपर से कितना ज़्यादा आपको आएगा। तो अक्सर बच्चे तो यही कह रहे होते हैं कि ये तो एमसीक्यूज हमारे फिंगर टिप्स पे थे, कि इतना इजी आ गया, सारे ही पास पेपर से आ गया। तो जिसने नहीं पढ़ा होता पास पेपर से और पूरी बुक वो पढ़ता रहता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो तो ये सारे सबके मुंह देखता रहता है कि किस तरह से ये पेपर आ गया। तो हमें भी यही बताया गया था कि पास पेपर से आप पढ़ें। तो हमने अपनी सारी तैयारी पास पेपर से की थी। और हमें जो हमारे एमसीक्यूज़ आए थे वो वैसे ही थे जैसे पास पेपर में थे। तो हमें तो ऐसे ही लग रहा था कि जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हमारे फिंगर टिप्स में हैं। लेकिन मैं देखता था वहाँ पे जितने भी दूसरे जो बच्चे बैठे हैं उनके मुंह लटके होते थे, क्योंकि उनको किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं होता था कि एमसीक्यूज़ पास पेपर से मिल के आएंगे। और क्या होता है, एंटी टेस्ट की आपको बाहर से बहुत ज़्यादा बुक्स मिलती हैं। तो क्या है, उन बुक्स में आपको छांटी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपको फिर यही कहूँगा कि पास पेपर वाला देखें, ऐसी बुक्स लें जिसके अंदर पास पेपर है और उसको सॉल्व करके देखें। क्योंकि ऐसी बुक्स जिसमें खुद से उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे होंगे एमसीक्यूज़, वो आपको नहीं आएंगे। और दूसरा ये है, अगर आप उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं नस्ट का, तो नस्ट के एग्ज़ाम में ये है कि नस्ट में आपके 3 एंटी टेस्ट होते हैं। तो 3 एंट्री टेस्ट इस तरह से होते हैं कि उन्होंने आपको डेट्स दी होती हैं। तो ऐसे है, एक ही एंट्री टेस्ट दे के आप नस्ट में पास नहीं हो सकते। आपको नस्ट के लिए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। आप उसका पहला एंट्री टेस्ट देंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो जो पहली ट्राई में जाते हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं। उनको पता होता है कि किस तरह उनका टेस्ट आने वाला है, वो भी इस तरह से पास पेपर से तैयारी करते रहते हैं। उसके बाद अब हमारे पास जीकी है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना ये टेस्ट करती है, कंडक्ट करती है। उसके बाद फास्ट है, फास्ट का भी आपका ऑनलाइन इसमें टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटराइज बेस्ड होता है। नस्ट भी कंप्यूटराइज बेस्ड आपका टेस्ट करवाती है। इन सब का टेस्ट का यही क्राइटेरिया है। लेकिन जो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे फास्ट है, तो ये इस तरह से करती है कि ये पहले इंग्लिश रख देती है, फिर साइंस रख देती है, इस तरह से कैटेगरीज में बांट देती है। लेकिन क्या है, इधर आपको फ़ीसें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, नस्ट में भी फ़ीसें आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो एक चीज़ रह जाती है, बच्चे क्या टारगेट करते हैं कि हमारा यूवीटी में हो जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सस्ती होती है एजुकेशन। तो क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ अप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं और बहुत कम लोगों को वहाँ पे चांस मिलता है पढ़ने का। तो इस तरह से फिर जो फेल होते हैं बच्चे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो बहुत ज़्यादा फ़ीसें उनको देनी पड़ती हैं। तो यही मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने अच्छी जगह पे स्ट्राइव करना है, अच्छी जगह जाना चाहते हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ये है कि अगर आप फ़ीस कम देना चाहते हो तो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। आपको लाहौर में बहुत ज़्यादा बुक्स ऐसी मिल जाएंगी जिनके ऊपर पहले ही आपको आपके पीयर्स जो हैं, दोस्त जो हैं, आपको बता देंगे कि मैंने इस बुक से पढ़ा, इस बुक से मेरे इतने नंबर आए। तो आप यही करें कि बुक जो है वो वाली सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपको पास पेपर आराम से मिल जाए। तो इस तरह आपके एंट्री टेस्ट के नंबर अच्छे आ सकेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अच्छी तरह पढ़ना है तो पास पेपर वाली बुक से पढ़ें। तो एंटी टेस्ट ई कैट जो कि इंजीनियरिंग के लिए होती है, उसके लिए मैं आपको बताऊँ, इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल,
एरोनॉटिकल, ये बहुत ज़्यादा आपके पास फील्ड्स हैं जो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगी। इसके अलावा आपके एनटीएस के टेस्ट होते हैं जो एनटीएस के बेस पे आपको, जैसे एयर यूनिवर्सिटी हो गई, इस तरह की यूनिवर्सिटी एनटीएस के टेस्ट पे आपको प्रमोट करती हैं। तो एनटीएस के टेस्ट के लिए भी इस तरह की चीज़ें हैं, उसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग होती है, उसके अंदर क्वांटिटेटिव होती है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, मैंने भी इसमें वीडियोस बनाई हैं, आपको वो करनी पड़ेंगी। उसका टेस्ट ई कैट से बिल्कुल टोटली ही डिफरेंट होता है। लेकिन मैं आपको फिर से एक ही बात बता रहा हूँ कि अगर आपने एनटीएस का भी टेस्ट देना है तो आप पास पेपर ज़रूर देखें। आपको पास पेपर से ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा जो कि आने वाला है। तो इस तरह की साइट्स भी हैं जिसमें आपको जो पास पेपर में आया हुआ है वो आपको दिखाएंगी और वो बिल्कुल वैसा ही आपको टेस्ट में आ जाएगा। कभी कभी ये पूरे के पूरे क्वेश्चन ही रिपीट कर देते हैं। मैंने खुद इतनी दफ़ा पूरे के पूरे क्वेश्चन रिपीट देखे हैं जो कि एनटीएस में भी रिपीट होते हैं और ई कैट में भी रिपीट होते हैं। तो बच्चों ने उस तरह का क्वेश्चन नहीं पढ़े होते, तो अगर आपने पढ़े होते हैं आपको अपना आंसर कंफर्म होता है। तो इस तरह के जैसे नस्ट है उसमें टेस्ट होता है जिसके अंदर नेगेटिव भी मार्किंग होती है, मतलब अगर आप गलत टिक लगाएं तो आपके 1 नंबर कटता है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अगर आपको पहले ही श्योर होगा तो आप तभी उसके ऊपर निशान लगाओगे और आपको पता होगा आपका नंबर नहीं कटने वाला। तो इस तरह बच्चे बड़े होशियार होते हैं, उनको पता होता है कि वो कौन सा आंसर पे टिक सही लगा रहे हैं। तो इस तरह से वो अपना टाइम भी मैनेज कर लेते हैं, कैसे, पास पेपर पढ़ के। तो एनटीएस के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एनालिटिक रीजनिंग की तरफ, क्योंकि वो आपके लिए न्यू होगी, आपको नहीं पता होगा किस तरह से रीज़न बनानी है। तो रीज़न बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, मैंने भी एनालिटिक रीजनिंग पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप उसको देखें, आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, किसको किस तरह तोड़ना है। उसके बाद क्वांटिटेटिव तो आपसे हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के, इन्वर्स प्रोपोर्शनल के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो कि आपके लिए, इंजीनियर्स के लिए ईजी होते हैं। तो आप प्री इंजीनियरिंग में घर बैठे हैं तो वो आपके लिए थोड़े ईजी होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बच्चे यहाँ पे इसलिए घबराते हैं क्योंकि टाइम उनके पास बहुत कम होता है और उनसे पेपर ले लिया जाता है। तो जो एनटीएस है, नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4, ये जो नेट होते हैं इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पेपर होते हैं। तो वो भी ये करते हैं कि अगर आपने पहली दफ़ा नेट देने लगे हैं तो उसमें आपके नंबर कम ही आएंगे। तो आप नेट अगर आपने देना तो उसको बार बार दें, क्योंकि वो क्या होता है, वो नेट आप बार बार देने से वो संडे के टाइम होगा, ना आपका कॉलेज लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, मतलब ना आपका कब छुट्टी कर पाओगे। तो इस तरह से आप संडे को जाके पेपर दे सकते हैं। तो वो एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा होता है। तो आप उसको बार बार दें तो आपको पता चल जाएगा किस तरह उसको अटेम्प्ट करना है। तो मैं तो 10th के बाद ही बच्चों को कहता हूँ कि आप एनटीएस दें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एनटीएस का पेपर आता है। तो एनटीएस और जैसे नेट, मैंने आपको बताया नेट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, तो मैंने आपको नेट के भी क्राइटेरिया बता दिया किस तरह से आता है। और यही मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि आप पास पेपर ज़रूर देखें, क्योंकि जब आपके सामने पेपर आएगा आपको मेरी बात ही याद आएगी कि मैंने आपको कहा था कि पास पेपर से ही आता है, और आप देखेंगे पास पेपर से ही आएगा। सेकेंड ऑफ ऑल मैं आपको नेट की और ऐसी बात बताऊँ कि नेट में अगर आपके इस तरह से तुक्का लगाते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा पेपर देखे हैं और मैंने एक दफ़ा ट्रेंड इनका ये चेक किया है। क्योंकि देखें इसमें ऐसे करते हैं जब आप तुक्का लगाने लगे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 सवाल हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 का आंसर बी है और 5 का आंसर बी आ रहा है, ठीक है। तो तीसरे का आंसर भी बी है। तो क्या होगा, अगर आपने तुक्का लगाना है दूसरे और तीसरे का, तो क्या होगा, देखें जैसे पहले का, चौथे का और पांचवे का, तीनों के आंसर बी हैं, तो आपके पास दूसरा और तीसरा रह गया। तो दूसरे और तीसरे का भी आंसर आपको बी लग रहा है तो बी ही है, लेकिन अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइन में बी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। तो आपने चेंज बिल्कुल नहीं करना, आपने ऐसे लाइन में रहना है। तो इस तरह से लाइन में रहने से आपका बहुत ज़्यादा परसेंटेज है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो इस तरह से मेरा ये तजुर्बा है, मैंने बहुत ज़्यादा पेपर दिए हैं, मैंने एनटीएस में टॉप भी किया है। मैं आपको अपने नंबर यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे एक नेट में 86 नंबर थे और बाकी भी मैंने जो आपका मैंने टेस्ट दिया उसमें भी मेरे 86 नंबर थे। तो इस तरह से मैंने आपको बता रहा हूँ कि इस तरह उनका ट्रेंड है। अगर आप अपने अच्छे पेपर देना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक को अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड किस तरह से फॉलो करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।